नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विदेश से संचालित भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों, उनके क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और प्रश्न हल किए थे हमने 1 से लेकर के 25 तक। शेष वीडियो जो आज का जो वीडियो है उसमें शेष प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 40 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि इसकी जो बुनियादी बातें हैं, सूक्ष्म जो तत्व हैं और जो फैक्ट हैं वे आप समझ सकें। प्रश्न संख्या 26 की बात करें हम। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी, रुस्तम कामा। इसका जो राइट आंसर दिखे उसमें लिखा ही हुआ है, बस मेरा काम है यहाँ पर समझाना। मैडम भीकाजी जो कामा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार वीडियो में फिर बता देता हूं कि 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहां पर बच्चों? जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भाग लिया था और वहां पर भारतीय झंडे को फहराया था। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी ये और ध्यान करना, सदियों तक याद रखी गई, चर्चा हुई और बहुत से एग्जाम में ये रिपीट होकर प्रश्न आया है। तो आप ये वाला तो आंसर समझ ही लेंगे, लेकिन मैं बात करूं श्रीमती एनी बेसेंट की, इनके बारे में भी और पढ़ लें, क्योंकि 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें ये अध्यक्ष बनाई गई। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये कहां की रहने वाली थी? ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने यहां पर यानी भारत में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना आवश्यक है मेंस की दृष्टि से भी, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता की क्या थी? ये विरोधी थी। इस बिंदु को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही इनकी 2 पत्रिकाएं जो मैगजीन्स हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखना इनकी क्या है? 2 पत्रिका है, एक है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और इसके माध्यम से इन्होंने भारत में अपनी क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, अपनी सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो जारी रखी थी, ठीक है। उसी प्रकार 30 यानी C नंबर पर सरोजिनी नायडू का उल्लेख है। सरोजिनी नायडू जो है वो क्या है? इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। यानी कांग्रेस की अगर मैं कहूं भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे? तो ये है आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब ये कहां पर हुआ था सम्मेलन? तो ये हुआ था कानपुर में 1925 में, ठीक है। एनी बेसेंट का हुआ है 1917 में और इनका हुआ है 1925 में, याद रखिएगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इन्होंने जेल भी काटी। उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल थी और प्रथम राज्यपाल भी थी। दोनों दृष्टि से यह प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात करें हम प्रश्न संख्या 27 की। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ये 2010 यूपीपीसीएस मेंस का ये प्रश्न था। आंसर आप समझ ही गए होंगे, मैडम भीकाजी कामा है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल अब नहीं बताऊंगा, आंसर आपका बी है। लेकिन अरुणा आसफ अली के बारे में आपको याद रहना चाहिए, ये 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की थी। ये भूमिगत रह करके इन्होंने आंदोलन को संचालित भी किया था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन था, लेकिन ये छोटे छोटे नेताओं के माध्यम से, छोटे छोटे पॉकेट्स में, यानी ये क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से संचालित था। और आसफ अली का वास्तविक जो नाम है वो था अरुणा गांगुली और इन्होंने मुस्लिम आसफ अली से शादी की थी, इसलिए इनका पूरा नाम है अरुणा आसफ अली।
दुर्गा भाभी की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वैसे याद रखना चाहिए। क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हैं और उनको जो शक्ति प्रदान की है एक फैमिलियर, वो है दुर्गा भाभी ने। और ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति को कम से कम इन भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारतीय क्रांति में सामाजिक भूमिका निभाई है, तो निश्चित रूप से आपके घर में इनकी तस्वीर जरूर होनी चाहिए। इनके विचारों से आपको जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 28, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो आप समझ रहे होंगे, इसका डी ऑप्शन है। ज्यादा डिस्कस में यहां नहीं करूंगा। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो ये पेरिस स्टुटगार्ट है, तो स्टुटगार्ट है। देखो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? इसको डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल में करेंगे इसे। राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस और सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह है। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी थी। किसकी? करजन वायली की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जबकि उधम सिंह ने 1940 में माइक ओ डायर की हत्या की थी। माइक ओ डायर, अब आप समझ रहे होंगे माइक ओ डायर कौन था? माइक ओ डायर पंजाब का गवर्नर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ध्यान रखना, पंजाब का गवर्नर है और जिसने गोली चलवाई थी उसे जनरल डायर बोला जाता है। क्या है? जनरल डायर। तो हत्या किसकी थी? हत्या गवर्नर की थी 1940 में उधम सिंह को, और इन दोनों को लंदन में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी। ठीक है, लिखा हुआ है 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे करजन वायली। ये पूछा जा सकता है ये कौन थे? उनके सलाहकार थे करजन वायली और कावास ललकका। इन दो को गोलियों से भूना था। करजन वायली तो सबको याद रहता है, नया पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। इन्हें फांसी की सजा दी गई थी और उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी और इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। अब देखो प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? अब यहां पर यही प्रश्न की प्रकृति है जो आपको समझना आवश्यक है, जनरल डायर और माइक ओ डायर। तो मैंने जो पिछले सेक्शन में समझाया था कि इन्होंने माइकल ओ डायर जो कि पंजाब का गवर्नर था इसको मारा था। ठीक है, आंसर आपका सी है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या 1928 में की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और किसने थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। क्योंकि सैंडर्स ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। इससे ये युवक आहत थे, उनके लीडर थे, ये बहुत आदर्श थे और गर्म दल के नेता थे। युवाओं का खून वैसे भी गर्म होता है और अपने गुरु की अगर पीड़ादायक मृत्यु हो, उसमें कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो, तो स्वाभाविक है ऐसे क्रांतिकारी कहां चुप बैठते। ठीक है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? मैंने बताया था मदन लाल ढींगरा को, द्वारा नहीं करेंगे इसमें। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। उधम सिंह किसकी हत्या में शामिल थे? तो ये माइक ओ डायर। ठीक है, करजन वायली में मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह माइकल ओ डायर में, और भगत सिंह किसमें है? सैंडर्स की हत्या में शामिल है। अब मैडम भिकाजी कामा एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान है? सभी अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। देखो ये वाला पॉइंट इसका गलत है। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। वेरी गुड, यही काम है, क्योंकि ये मैडम भिकाजी कामा जर्मनी में थी। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है कि ये क्या थे? ये क्रांतिकारी थे जो विभिन्न देशों में अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहीं से
भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलें। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है बीडी सावरकर। ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें, ये तो 1906 में स्थापित हुआ था। पहला विदेश में भारतीय क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया था। जो सोहन सिंह भाकना है, इन्होंने 1913 में क्या किया? इन्होंने 1913 में जो गदर आंदोलन है, गदर जो पार्टी है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर डिटेल में क्या लिखा हुआ है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर ने की है। ठीक है, विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था की बात करें तो ये इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कहां हुई? लंदन में हुई है। और किसने की है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोग थे, बीडी सावरकर, पीएम बापट और लाला हरदयाल, ये सब क्या थे? इस संगठन से जुड़े हुए थे, इस संस्था से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। अब बात आई कामागाटा मारू, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जहाज था। और कामागाटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान में आधारित था नहीं, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता नहीं, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। वेरी गुड, यही आंसर सही है। सी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखो कामागाटा मारू को एक जो जहाज था और एक सिख थे बाबा गुरदीत सिंह है, और इन्होंने क्या किया? इसे कामागाटा मारू जहाज को लीज पे लिया था, किराए पे लिया था, और इसमें 376 यात्रियों को बिठा करके कहां लेके गए? कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर में। ठीक है, आप जिस तरह से उत्तरी अमेरिका ये बनाएंगे, ठीक है, कनाडा में यहां पर वैंकूवर है, क्या है? वैंकूवर द्वीप है, वहां पर इनको लेके गए, लेकिन वहां की सरकार ने इन्हें वहां से वापस कर दिया। ये घटना थी। और जब ये कलकत्ता में आए तो यहाँ पर यहाँ गोलीबारी हो गई और उसमें कई लोग इसमें मारे गए थे। ये घटना भारतीय इतिहास में कामागाटा मारू जलपोत केस के रूप में दर्ज है। अब 36 की बात करें तो कामागाटा मारू क्या था? जहाज था, आप जान लेंगे, आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी ठीक है आपका। कामागाटा मारू क्या था? बंदरगाह था, औद्योगिक केंद्र था, एक जहाज था और सेना की एक टुकड़ी थी। आपका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि एक ये जहाज था जिसे गुरदीप सिंह ने लीज पर लिया था। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चले। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना बात करें तो ये 1913 में हुई है। चटगांव आर्मी जो केस है वो 1930 में हुआ है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुई है। और केंद्रीय असेंबली जो कांड है वो आपका 1929 में हुआ है। अब इसे क्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले 1913 तो फर्स्ट आएगा, दूसरे नंबर पर 1914 यानी थर्ड आएगा, तीसरे नंबर पर देखेंगे तो डेट आएगी 1929 यानी फोर्थ ऑप्शन आएगा, और फिर बचा सेकंड। ये आपका ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन में ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए, क्रम याद होना चाहिए, अक्सर यहां से प्रश्न बनता ही रहता है। इसके डिटेल में देखें तो गदर पार्टी की स्थापना एग्जैक्ट डेट दे रखी है, 21 अप्रैल 1913 को हुई है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुई। केंद्रीय असेंबली बमकांड जो है 8 अप्रैल 1929 को हुआ है। और चटगांव शस्त्रागार पर जो छापा है वो 18 अप्रैल 1930 को हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जैक्ट डेट आपको जरूर याद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय। ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू की हम बात करें तो 1928 में ये नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के की थी, मोतीलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते ही हो, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत बताया था कि उन्होंने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल के रूप में की है। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के ही संदर्भ में
किसने कर दी थी? भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने की थी लाहौर में। महात्मा गांधी के बारे में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। और ये जो घटना चक्र की वो जो पूरी सीरीज है, ये मात्र 3 दिन में आपको खत्म करनी है। 3 दिन में एक प्रण लेकर के, संकल्प लेकर के घटना सीरीज के सारे सवालों को हल कर डालिएगा। और जब आप युद्ध पर काम करते हैं तो आप अपनी फुल पोटेंसी के रूप में कार्य करते हैं। तो मेरा 3 दिन जो कहने का अर्थ है कि आप अपनी फुल पोटेंसी का प्रयोग करते हुए, टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, लंच डिनर को ध्यान में रखते हुए, कंफर्ट जोन को भी ध्यान में रखते हुए, आप, मुझे आशा है कि 3 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।